भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता और मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल जारी, 11 में से 6 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन सरकार। झारखंड के एग्जिट पोल की रिपोर्ट, 8 एग्जिट पोल में से 4 में भाजपा को बहुमत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 65% वोटिंग, पिछली बार से 4% ज्यादा। झारखंड के दूसरे फेज में 68% मतदान हुआ। यूपी में उपचुनाव के दौरान हिंसा, सपा प्रत्याशी बोले अफसरों ने बूथ कैप्चरिंग करवाई, मतगणना में नहीं जाऊंगा। आईडी चेक करने पर 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। पंजाब में वोटिंग के दौरान आप कांग्रेस के बीच झड़प, एमपी सुखजिंदर रंधावा बोले एग्जिट पोल पर कब्जा चाहते हैं गुंडे। नागपुर में वोटिंग के बाद ईवीएम ले जा रही कार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हमला, पुलिस बोली मशीन वोटिंग में इस्तेमाल नहीं हुई। मणिपुर सीएम बोले ताजा हिंसा के लिए चिदम्बरम जिम्मेदार, केंद्रीय गृह मंत्री रहते उन्होंने म्यांमार के उग्रवादी गुटों से समझौता किया था। सेंट्रल फोर्स की 8 और कंपनियां मणिपुर पहुंची, एक कंपनी महिला बटालियन की। मणिपुर कांग्रेस की खड़गे को चिट्ठी, चिदम्बरम पर एक्शन ले। पूर्व आईपीएस बोले डीलर ने सुले पटोले का बिटकॉइन घोटाला बताया, महाराष्ट्र चुनाव की फंडिंग में इस्तेमाल किया। मामले में ईडी की छत्तीसगढ़ में छापेमारी हुई। राजस्थान के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया सरेंडर, आधा किलोमीटर तक पैदल लेकर गई पुलिस। विधायक रहते हुए एईएन जेईएन पर हमले का आरोप है। जयपुर देहरादून फ्लाइट का 18,000 फीट ऊंचाई पर इंजन हुआ फेल, 70 पैसेंजर सवार थे। 30 मिनट तक अटकी रही सांसें, दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दिल्ली के प्रदूषण बढ़ने से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बदला, स्टेज 3 लगने पर 5वीं और स्टेज 4 लागू होने पर 12वीं तक स्कूल ऑनलाइन लगेंगे। एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा, कानपुर में विजिबिलिटी 0, कश्मीर के शोपियां में तापमान -3.9 डिग्री, 11 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट। एससी ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटा, कहा तलाक केस के दौरान पत्नी उन्हीं सुविधाओं की हकदार जो उसे ससुराल में मिलती हैं। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की डेटशीट जारी की, परीक्षाएं 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक होंगी। 44 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे, पहली बार 86 दिन पहले शेड्यूल जारी हुआ। गुजरात में रैगिंग, एमबीबीएस स्टूडेंट की मौत, परिजन बोले ऐसी मानसिकता वाले कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, इन्हें उम्र कैद हो। हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के दावे हुए फेल, 2700 स्कूलों में मात्र 450 गरीब बच्चे पंजीकृत, मुफ्त शिक्षा का नहीं उठा पा रहे फायदा। आपके स्कूलों में होगी नीट जी मेंस की तैयारी, आज से ऑनलाइन शुरू होगी क्लासेस। आईआईटी कानपुर से एआई आधारित सॉफ्टवेयर हुआ तैयार। मोहम्मद आरिफ खान के घर पर चला नीतीश सरकार का बुलडोजर, पुलिस बोली अभी तो ये शुरुआत है। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर और ट्रक में टक्कर, 5 यात्रियों की मौत, 15 लोग हुए घायल। डोमिनिका और गुआना ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, भारत गुआना में जन औषधि केंद्र खोलेगा, डीजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च होगा। कनाडाई मीडिया का आरोप, मोदी जानते थे निर्जर हत्या की साजिश, जयशंकर और डोभाल को भी जानकारी थी, भारत का जवाब, ये बिट्टू का बयान। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी रिश्वत देने का आरोप, दावा किया गया सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ की रिश्वत ऑफर की। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट जारी किया, नागरिकों से कहा रूसी हमले से बचने की तैयारी करें। 4 देशों ने यूक्रेन में एम्बेसी बंद की। पाकिस्तानी इमरान खान को तोशाखाना के दूसरे मामले में जमानत, रिहाई को लेकर स्थिति साफ नहीं, 474 दिन से जेल में बंद है पूर्व पीएम।
इजराइल हमास जंग के बीच नेतन्याहू गाजा पहुंचे, सैन्य ठिकानों का दौरा किया, कहा इजरायली बंधकों को खोज कर रहेंगे। पाकिस्तान में सेना की पोस्ट पर आत्मघाती हमला, 12 सैनिकों की मौत, कार में रखे विस्फोटक में ब्लास्ट किया, 6 आतंकी भी मारे गए। मर्डर केस में नहीं पकड़ा गया अनमोल, फर्जी कागजों के साथ अमेरिका में घुसते हुए गिरफ्तार, सलमान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। G20 में भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर चर्चा, मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर भी बातचीत, फोटो सेशन में ट्रूडो के साथ दिखे मोदी। कनाडा ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच बढ़ाई, उड़ान से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट बुलाया, पिछले महीने पन्नू ने दी थी धमकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजपोशी से पहले ही दोस्त की वाइफ को बनाया शिक्षा सचिव, पति पर चल रहा है रेप केस। फर्स्ट टेस्ट से पहले कप्तान बुमराह बोले, हमें तनाव नहीं, कोहली की फॉर्म पर कहा, उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। भारतीय स्पिनर कुलदीप ने जर्मनी में बैक सर्जरी कराई, इंजरी के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं गए, फरवरी तक वापसी की उम्मीद। गिल के खेलने पर फैसला, मैच से पहले मॉर्कल, बॉलिंग कोच बोले वो दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहे, प्रैक्टिस के दौरान अंगूठा फ्रैक्चर हुआ था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर 24-25 नवंबर को होने वाली IPL 2025 की नीलामी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि उनका नाम 574 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल नहीं था। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम अगले साल केरल में 2 मैच खेलेगी, टीम के कप्तान लियोनेल मेसी भी केरल आएंगे, राज्य सरकार इस आयोजन की तैयारी कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्केल ने शुभमन गिल की चोट पर, मॉर्केल ने कहा कि शुभमन के लिए पहले टेस्ट मैच के शुरू होने तक इंतजार किया जाएगा। प्रो कबड्डी लीग 2024 का 62वां मुकाबला बेंगलुरु बुल्स और यू मुबा के बीच खेला गया, यू मुबा ने सिर्फ 1 अंक के अंतर से इस मैच को अपने नाम किया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी रिश्वत देने का आरोप, दावा किया गया सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ की रिश्वत ऑफर की। नोकिया भारत में 4G और 5G इक्विपमेंट्स लगाएगी, बैटरी के दाम 2 साल में 50% तक घट सकते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी के IPO का आज दूसरा दिन रहा, पहले दिन ये 0.36 गुना सब्सक्राइब हुआ, इसमें 22 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। नोकिया ने एयरटेल के साथ मल्टी बिलियन एक्सटेंशन डील की, पार्टनरशिप के तहत नोकिया भारत के कई शहरों में अपने 4G और 5G इक्विपमेंट्स लगाएगी। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का IPO 22 नवंबर को ओपन होगा, इसमें 26 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,948 रुपए। राहा ने प्यार से पुकारा माँ, आलिया भट्ट का वीडियो देख फिदा हुए फैंस, कहा ये कितनी क्यूट और प्यारी हैं। पारस कलनावत ने भी कुंडली भाग्य सीरियल को अलविदा कह दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया और पूरी टीम के साथ फोटोज भी शेयर की। ऐश्वर्या राय ने बेटी आराध्या संग लिया दिवंगत पिता का आशीर्वाद, लेकिन ससुर के पुण्य दिन पर गायब रहे अभिषेक बच्चन। एक्शन में डेब्यू करने जा रहे आर्यन, शाहरुख खान ने की सीरीज के अनाउंसमेंट, 2025 में नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। स्वरा भास्कर ने ट्रोलर्स को लगाई फटकार, पहनावे को लेकर किया गया था ट्रोल, बोली पता नहीं था ये नेशनल लेवल की बहस का मुद्दा बनेगा। तारा सिंह नहीं सकीना करती विलन का खात्मा, अमीषा पटेल बोली आखिरी वक्त में डायरेक्टर ने बदला क्लाइमेक्स का सीन। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लगातार खबरों ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।